Hello everyone, welcome to our channel Study Point Coaching Academy. Today in this video we are going to discuss a very important topic of grammar, and the topic is direct speech and indirect speech. Direct speech is a report of exact word used by a speaker or writer. The word spoken appear within inverted comma and should be exactly word to word as spoken or written. किसी के भी द्वारा बोले गए वाक्य को ज्यों का त्यों बताना या लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब आप ऐसे समझो कि डायरेक्ट स्पीच सेम टू सेम वर्ड रिपोर्ट करती है, कोट करती है, एग्जैक्ट वही वर्ड, एक वर्ड ना इधर हो ना उधर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सो डायरेक्ट स्पीच रिपीट और quote the exact word spoken by the people. When we use direct speech for writing, then we place the word of spoken between quotation mark and there is no change in this word. Now I'm टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपने घर पे जा करके अपनी मम्मा या पापा या घर पे किसी भी पर्सन से बताया मतलब कि माई टीचर सैड यू आर गुड डांसर, मैंने आपको बोला कि आप बहुत अच्छे गुड डांसर हो। देन माई टीचर सैड यू आर अ गुड डांसर, तो आपने क्या बोला अपने घर पे जाके? माई टीचर सैड यू आर अ गुड डांसर। ठीक है, तो ये जो थर्ड लाइन है, when we use direct speech for writing then we place of word of spoken between quotation mark, तो हम लोग क्या करेंगे? my teacher said, फिर कॉमा, फिर हम लोग क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद जो टीचर ने एग्जैक्ट बोला एज इट इज वही वर्ड वही सेंटेंस, यू आर गुड डांसर, देन फुल स्टॉप, आफ्टर दैट वी यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट यू कैन गो, तो यहाँ पे भी क्या है? टीचर ने बोला स्टूडेंट्स को यू कैन गो। ठीक है, मदर सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाई हैव यू कम लेट फ्रॉम स्कूल, क्वेश्चन मार्क, आफ्टर दैट डबल कोटेशन, double inverted comma. Come to the indirect speech. When we report what someone said in our own word, it is called indirect speech or reported speech. Indirect speech को हम लोग reported speech भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम indirect speech बोलते हैं, यूज करते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने तरीके से बोलते हैं, जो भी जिसकी भी मैसेज में पहुंचानी होती है, जो भी बात हमें बोलना होता है, वो एग्जैक्ट उसका मीन वही होता है, लेकिन जो हम लोग अपने वर्ड में बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उस वर्ड को उस सेंटेंस को अपने डियर ऑन वर्ड्स में बोलते हैं, जो किसी का मैसेज कन्वे करना रहता है। ठीक है, माई टीचर सैड आई वॉज गुड डांसर, वहां पे क्या था? माई टीचर सैड दैट यू आर गुड डांसर। ठीक, लेकिन इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे हो जाएगा? माई टीचर सैड दैट आई वॉज गुड डांसर। तो जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस भी होता है, जैसे कि कोटेशन चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है, ये फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, अच्छा, हम इनडायरेक्ट स्पीच को कभी भी कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं। नो चेंज शुड बी मेड हियर। ओके, द वर्ड फर्स्ट लेटर विद इन इन्वर्टेड कॉमा शुड बी ऑलवेज कैपिटल लेटर। ठीक है, द पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस शुड बी इनसाइड द कोटेशन। द सेंटेंस विद इन कोटेशन मार्क कैन बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि हम अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये समझे, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि
डायरेक्ट स्पीच काम कैसे करता है, क्या क्या करना होता है। तो फर्स्ट थिंग, द वर्ड विद इन द कोटेशन मार्क नो चेंज शुड बी मेड हियर, ओके। द वर्ड फर्स्ट लेटर विद इन द इन्वर्टेड कॉमा शुड बी ऑलवेज बी कैपिटल लेटर। मतलब कोटेशन मार्क के अंदर जो पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। नाउ द पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस शुड बी इनसाइड द कोटेशन मार्क। मतलब जब सेंटेंस एंड हो जाएगा तभी उसका पंक्चुएशन मार्क उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। The sentence within the quotation marks can be declarative sentence, imperative sentence और interrogative sentence। जैसे कि अभी मैंने बताया, जब सेंटेंस हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं तो कभी भी वो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इम्परेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। If direct speech comes after the information about who is speaking, a comma is used to introduce the speech placed before the first inverted comma. For example, he shouted, "Shut up." क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। Now he said, "I want to learn English." ठीक। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेम्बर। देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमेशा ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि सेड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, बट ये डिपेंड होता है सेंटेंस के बेसिस पे। व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच देन वी यूजिंग टू टाइप ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट सेड एंड सेकंड टोल्ड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो जब हम पहला क्या चेंज आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। बाय चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग चेंज हो जाएगा। मॉडल वर्ब चेंज हो जाएगा, जैसे कैन है तो कुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा। टाइम भी चेंज होगा, जैसे टाइम अभी मैंने टुमारो बोला तो डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा, सॉरी डे आफ्टर डे हो जाएगा। जैसे प्लेस है, प्लेस में क्या, जैसे हियर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर हो जाएगा। प्रोनाउन है, प्रोनाउन में जैसे कि सपोज दैट राम सेड टू मी आई एम गोइंग, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो फर्स्ट पर्सन है। इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जैसे कि राम ने मुझसे कहा कि वह जा रहा है, राम सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग। तो यहाँ क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इनडायरेक्ट स्पीच बिकम्स ही, और वो क्या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, ही, थर्ड पर्सन वो हो जाएगा, ठीक है। Indirect speech as the subject of the reported verb, Ram is also third person of singular noun, okay. I hope you understand very well about this topic. If you like teaching, then please support us and like, share, subscribe for more videos. Thank you.